एजी की रिपोर्ट जारी करने से झारखंड को क्या मिला? हर साल गड़बड़ियां उजागर होती हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती, ना कोई कार्रवाई होती है और ना पूछताछ। फिर इस कवायद का क्या लाभ? नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड में गड़बड़ियों का सालाना उत्सव एक बार फिर मनाया गया है। एजी यानी महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में 2018-19 के दौरान बरती गई गड़बड़ियों को उजागर किया है। इस रिपोर्ट में एक बड़ी गड़बड़ी यह है कि रामगढ़ में 400 से अधिक बच्चों को हेपेटाइटिस का एक्सपायर्ड टीका लगा दिया गया। निसंदेह यह एक अमानवीय और अक्षम्य गलती है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि एजी की ऐसी रिपोर्ट से हासिल क्या होता है? 2013-14 में सीएजी की रिपोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले का हर्ष पूरा देश देख चुका है। रिपोर्ट के बाद उठे राजनीतिक बवंडर ने पूरे देश में एक युगांतरकारी माहौल तैयार तो किया, लेकिन कई साल बाद यही रिपोर्ट न्यायिक समीक्षा के दौरान गलत साबित हो गई। इसी तरह एजी की रिपोर्ट भी होती है, क्योंकि जारी किए जाने के बाद गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान होती है या नहीं, या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं, इसका कभी पता नहीं चलता। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह की कवायद का मतलब क्या है? क्या एजी की रिपोर्ट जारी करना महज एक संवैधानिक औपचारिकता है, या फिर उसका कोई प्रशासनिक मतलब भी निकलता है? कम से कम इस बात की भी गारंटी मिले कि आगे से ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो भी ऐसी रिपोर्ट का औचित्य प्रमाणित हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और साल दर साल गड़बड़ियां उजागर होती हैं, सुर्खियां बनती हैं और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। झारखंड के संदर्भ में एजी की रिपोर्ट के व्यवहारिक औचित्य का परीक्षण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। आज शुरुआत करते हैं एक सामान्य उदाहरण से। एक घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसे बुखार है। शुरू में खुद से दवा खाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब वह अपने खून की जांच कराता है, जिसमें पता चलता है कि उसे मलेरिया है। समझदार मरीज रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन आम मरीज खुद से मलेरिया की दवा खरीद कर खा लेगा। एक समझदार मरीज और लापरवाह मरीज में यही अंतर है। जांच के बाद समझदार मरीज रिपोर्ट पर एक्शन लेता है, जबकि लापरवाह मरीज जांच को ही अंत मान लेता है। यह उदाहरण इसलिए क्योंकि 17 मार्च को झारखंड की मीडिया की सुर्खियों में एजी द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्ट में उजागर की गई गड़बड़ियां हैं। एजी की यह रिपोर्ट 2018-19 में की गई ऑडिट की है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में कई गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि रामगढ़ में 400 से अधिक बच्चों को हेपेटाइटिस का एक्सपायर्ड टीका लगा दिया गया। रिपोर्ट इसके आगे कोई जानकारी नहीं देती है। इसमें न तो इस बात का जिक्र है कि यह टीका किसने लगाया और किसे लगाया गया, और न ही इससे यह पता चलता है कि इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट जारी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और मीडिया ने सुर्खी बनाकर इसे प्रकाशित कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि इस तरह की रिपोर्ट से झारखंड को क्या हासिल होता है? रिपोर्ट मिलने के बाद गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान हो और कोई कार्रवाई हो, तो इस व्यवस्था का औचित्य समझ में आता है। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर इस सालाना उत्सव का इतना ढिंढोरा क्यों पीटा जाता है? क्या है संवैधानिक व्यवस्था? सीएजी यानी कैग या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरकार का चीफ ऑडिटर है। कैग भारत के संविधान द्वारा स्थापित प्राधिकार है और यह सरकार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। इसे सरकार की आमदनी और खर्च पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। कैग की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा होती है और उसे पद से हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के मामले में अपनाई जाती है। कैग या राज्यों में महालेखाकार या एजी अपनी रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं की कई समितियों जैसे लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति को देता है। यह समिति रिपोर्ट की जांच करती है और फैसला करती है कि क्या उसमें सभी नीतियों का पालन किया गया है। फिर मामले को चर्चा के लिए संसद या विधानसभा में पेश किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। झारखंड का इतिहास। जहां तक एजी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का सवाल है, तो झारखंड ही नहीं, किसी भी राज्य में कोई खास कार्रवाई के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। झारखंड में तो पिछले 22 साल से एजी की रिपोर्ट के आधार पर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई और फिर इसे भुला दिया गया। एजी की रिपोर्ट में उजागर की गई गड़बड़ियां
बदस्तूर जारी रही और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी रिपोर्ट का क्या औचित्य? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसी जांच रिपोर्ट का क्या औचित्य है? क्या यह महज संवैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने का एक कदम मात्र है? इसका जवाब निश्चित रूप से आसान नहीं है। एजी की सालाना रिपोर्ट सरकार की आमदनी और खर्च का वास्तविक हिसाब है। यदि इसमें कोई गड़बड़ी का जिक्र होता है तो उसे दूर करने के लिए तत्काल ठोस उपाय करना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास के लिए वित्तीय अनुशासन सबसे जरूरी होता है। ऐसे में राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसे एजी की रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि जिन 400 बच्चों को एक्सपायर टीका लगाया गया उनके स्वास्थ्य की क्या हालत है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। उस समय के स्वास्थ्य सचिव और दूसरे अधिकारी कहां हैं, इसकी जानकारी भी नहीं है। ऐसे में उनकी पहचान स्थापित कर उनसे जवाब तो मांगा ही जाना चाहिए। जब तक एजी की रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक इसे महज संवैधानिक औपचारिकता ही माना जाता रहेगा और इस सालाना उत्सव से किसी की सेहत पर कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसे में दिन बीतने के साथ ही एजी या कैग नामक संवैधानिक संस्था भी अपना महत्व खो देगी, जो कम से कम एक पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।